जैसा कि हमने अभी पहली वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम तो हमारे 3 ट्रायंगल पे बेस करता है, जैसा कि मैंने बताया कि 3 चीज़ों से मिलकर हमारा ट्रायंगल बनता है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर जो आपकी स्लीप होनी चाहिए और हमारी डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारी जो फूड इंटेक होता है, वो जब हम खाते हैं तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाने चाहिए। तो न्यूट्रिशियस फूड वो होते हैं जिसके अंदर वाइटामिन एंड मिनरल्स पाए जाएँ। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या हमारे मीट, चिकन या एग जैसे हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उसके अंदर जो है मिनरल्स और वाइटामिन पाए जाते हैं। और ये हमारी अक्सर ऐसी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी डेली रूटीन के अंदर जो है वो हमारे पास होती हैं, हमारी रूटीन का हिस्सा होती हैं जब हम फूड खाते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि अगर हम ये चीज़ खा रहे हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या चीज़ कितनी मिकदार में पाई जाती है, या क्या चीज़ हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में या हमारी किस चीज़ में हेल्प करेगी। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है वो हमारी जो है हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्ट्रक्चर के लिए, तमाम सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है वो हमारे नेचुरली हर जो फूड के अंदर ज़्यादातर जो है वो मोस्टली पाए जाते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर जो है वो स्पेशली 2 वाइटामिन्स की बात करूँगी। सबसे पहले विटामिन ए और उसके बाद फिर हम विटामिन बी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। विटामिन ए जो है एक फ़ैट सॉल्युबल हमारा विटामिन है और जनरली ये नेचुरली हर फूड के अंदर ये पाया जाता है। ये इसकी एक बहुत अच्छी जो है ख़ूबी है या ख़ासियत कह लें कि ये हर फूड के अंदर नेचुरली पाया जाता है। किस किस चीज़ के लिए विटामिन ए जो है हमारे लिए बेहतर है? सबसे पहले हमारी नॉर्मल विज़न यानी जो हमारी आई साइट होती है उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुफीद साबित होता है। उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये कारआमद होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इसका फूड इंटेक में होना हमारे डेली रूटीन में ज़रूरी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का मैंने पहले बताया और दूसरा हमारा आइस जो है वो उसको भी अच्छा रखता है, हमारी नॉर्मल विज़न को भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी। और उसके अलावा जो हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, इस तरीके के और जितने ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको प्रॉपर वर्क करने में भी ये मदद करता है। विटामिन ए 2 किस्मों के होते हैं। एक होता है प्री फॉर्म्ड विटामिन ए जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और मीट, पोल्ट्री, फ़िश वगैरह में पाया जाता है। और दूसरी जो इसकी किस्म है वो है हमारे पास प्रो विटामिन ए, जो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्लांट बेस्ड जो हमारे पास फूड होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। आजकल देखें सीज़न के अगर हिसाब से हम बात करें तो सीज़न के हिसाब से आजकल मैंगोज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंगो जो है इसके अंदर जो है विटामिन ए भरपूर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा एप्रिकॉट हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ब्रोकली है, कैरट है, इसके अलावा जो है येलो और ऑरेंज जो हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं उसके अंदर विटामिन ए जो है वो भरपूर मिकदार के अंदर पाया जाता है। तो विटामिन ए को जो है ज़रूरी होता है कि हम अपनी डेली रूटीन में, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर विटामिन पाया जाता है जो हम आम तौर पर खा रहे होते हैं, लेकिन हमें अगर सही से पता हो कि हाँ जी इसके अंदर हमारे पास कौन सा विटामिन है और हमें कितनी इसकी ज़रूरत है या हम इसको कितना ले सकते हैं, तो उसमें उसकी जो है हमारे पास ज़्यादा जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी। तो विटामिन ए के बारे में जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बताई। उसके बाद मैं आपको बताऊं, अब हमारी बारी आती है विटामिन बी के ऊपर। विटामिन बी जो है वो उसकी जो है 8 जो है उसको कैटेगराइज फॉर्म है विटामिन बी की, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B9, B6, B12। तो विटामिन बी जो है वो कई किस्मों में पाया जाता है, मतलब उसकी कैटेगराइज जो है वो फॉर्म्स हैं। लेकिन विटामिन बी की मैं सबसे जो है ख़ास यानी कॉमन वर्किंग बताऊँ तो वो है कि विटामिन बी की जितने किस्में हैं वो एक मेजॉरिटी जो किस्में हैं, इसकी टाइप्स हैं, वो जो है एक जैसे कॉमन जो है वो वर्किंग कर रही होती है। किस तरीके से? जैसे हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी करने में मददगार होते हैं। इसके अलावा हमारी आई साइट हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाने में बहुत ज़्यादा ये मददगार होते हैं।
हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो कारआमद होते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि जो हम फूड इंटेक करते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं, जो ग़िज़ा हम खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में और उसमें से एनर्जी रिलीज़ करने में ये जो है वो मदद करते हैं। तो इन सब के काम जो है वो एक जैसे हैं, बस ये है कि हर जो विटामिन बी की जो किस्में हैं वो अलग अलग जो है वो उसमें पाई जाती हैं। सबसे पहले किस्म मैं आपको बताऊँ थायमिन, यानी विटामिन B1 है। थायमिन जो है इसका भी यही काम है कि जो फूड हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, उसमें से एनर्जी रिलीज़ करना और हमारे जो है नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना। इसके अलावा ये किस किस चीज़ में पाया जाता है, ये पीस हो गए आपके, ड्राइड एंड फ्रेश फ्रूट्स हो गए आपके, होल ग्रेन सीरियल्स हो गए आपके। इसके अलावा जो है ये पाया जाता है एग के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो है ये पाया जाता है। फॉर मैन इट नीड्स ओनली 1 mg पर डे एंड फॉर वुमेन इट नीड्स ओनली 0.8 mg पर डे। तो बहुत छोटी सी मकदार है, लेकिन और ये चीज़ें भी ऐसी हैं इनमें से कुछ जो हम खा रहे होते हैं अक्सर व बेशतर। दूसरी इसकी किस्म है राइबोफ्लेविन, जिसे हम विटामिन B2 भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन जो है इट वर्क सेम एज थायमिन विटामिन B1 कि हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी करता है। इसके अलावा हमारे फूड को ब्रेक डाउन करना और उसमें से एनर्जी रिलीज़ करना। लेकिन ये पाया जाता है कुक बीफ हो गया, प्लेन योगर्ट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, इस तरीके से। और हमारा ओट जो सीरियल्स होगा उसमें ओट जो है वो स्पेशली उसके अंदर जो है ये पाया जाता है। तो ये जो है चीज़ें दोनों इसके अंदर जो है इनकी स्पेशलिटी के ये पाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ तीसरी किस्म की, तो नाइसिन यानी विटामिन B3 इसकी तीसरी किस्म है। और ये जो है जनरली इसका भी यही काम है। और हमारे इसके इजाफी काम जो है वो ये है कि हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। किन किन चीज़ों में पाया जाता है, ये मीट हो गया, फ़िश है, पोल्ट्री, एग हो गया, मिल्क हो गया, इसके अंदर ये नॉर्मली और जनरली पाया जाता है। नाइसिन की जो है 2 किस्में हैं, निकोटिनिक एसिड एंड निकोटिनोअमाइड। और दोनों जो है वो हमारी इन दोनों किस्में जो इसकी नाइसिन यानी विटामिन B3 की जो किस्में हैं दोनों, ये हर जो है वो फूड में बोथ आर फाउंड इन दोस फूड्स जो मैंने आपको बताए। इसके अंदर जो है ये पाया जाता है। फोर्थ फॉर्म जो है इसकी वो है पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड का जो है वो सेम वर्क वही है कि हमारी जो है वो फूड ब्रेक डाउन एनर्जी रिलीज़ करना। ये पाया जाता है आपके बीफ, चिकन, मशरूम्स हो गए। इसके अलावा जो है सीरियल्स हैं, पोटैटोज़ में, टोमेटोज़ में पाया जाता है। इसकी एक ख़ास बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है। इससे अगर हम डेली लेंगे तो डेली भी हमारी बॉडी में आएगा और ये स्टोर नहीं होता है, तो हमें इसे डेली लेने की ज़रूरत होती है। और इस बहुत जो है ये नहीं कि बहुत बड़ी अमाउंट में, ये नॉर्मली अमाउंट में लेना पड़ता है हमें, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। तो ये दोनों जो है मैंने आपको बताई। उसके बाद मैं आपको बताऊँ पायरोडाइऑक्साइड, जिसे हम विटामिन B6 भी कहते हैं। इसका सबसे मेन जो वर्क होता है वो ये होता है कि जो हम फूड इंटेक करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें से कितनी एनर्जी को स्टोर करना है और कितनी एनर्जी को यूज़ करना है, इसका जो बेसिक वर्क ये होता है। इसके अलावा ये हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और मददगार साबित होता है। और ये इसी वजह से किन किन चीज़ों में पाया जाता है, वेजिटेबल्स हो गई आपके पास, जो पोल्ट्री, पोर्क, मीट, फ़िश, सोयाबीन जो कहलाते हैं, सोयाबीन में होता है ये, पीनट्स। इसके अलावा जो है होल ग्रेन जो होते हैं, होल ग्रेन सीरियल लेना आप, ये होल ग्रेन जो है फ्लावर है, पोटैटोज़ के अंदर जो है, और किडनीज़ जो होती हैं उसके अंदर जो है ये पाया जाता है कि अगर इसका आप इंटेक करेंगे तो ये इन चीज़ों में पाया जाता है। फॉर मैन इट रिक्वायर्स ओनली 1.4 mg पर डे एंड फॉर वुमेन 1.2 mg पर डे। तो और इसके बाद जो हमारे पास जो फॉर्म आती है वो है हमारे पास बायोटिन यानी कि विटामिन B7। विटामिन B7 जो है हमें ना ही ज़्यादा इसको इंटेक करने की ज़रूरत है और ना ही ये जिस फूड के अंदर नॉर्मली इट फाउंड्स इन एवरी टाइप ऑफ फूड, लेकिन बहुत लो लेवल अमाउंट में पाया जाता है और इसी लो लेवल अमाउंट की ही हमें जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए लो लेवल में भी पाया जाता है किसी भी फूड में और हमें ज़रूरत भी लो लेवल पे ही होती है। इसके बाद जो है वो सेकंड लास्ट की फॉर्म है फॉलेट एंड फॉलिक एसिड। इसका जो मेन काम है वो है RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स बनाना और सेंट्रल न्यूरल ट्यूब, इसके डिफेक्ट्स को भी जो है वो कम करता है ये।
और नॉर्मली हमारे पास जो है पीस, चिक पीस, किडनीज़ इस तरीके की चीज़ों में पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, लाइक स्पेनिच हो गया, और ग्रीन जो है आपके पास कैप्सिकम हो गई, ब्रोकली हो गई, इस तरीके से इन चीज़ों में पाया जाता है। लास्ट हमारे पास जो है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो मिल्क, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, इस तरीके की चीज़ में इन तरीके की चीज़ों में पाया जाता है। और इसका जो बेसिकली वर्क है वो रेड ब्लड सेल्स बनाना यानी RBCs बनाना है। और इसके अलावा जो फूड हम इंटेक करते हैं उसको जो है उससे एनर्जी रिलीज़ करना बाय यूजिंग फॉलिक एसिड। तो ये तमाम जो है वो इसकी किस्में थी। मैंने आपको जैसे बताया विटामिन A के बारे में, विटामिन B के बारे में। इनकी सब चीज़ों की अपनी अपनी जगह सबके फ़ायदे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हम सुने कि ये चीज़ इसमें पाई जाती है तो हम तक अगर हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमारी अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ तक, हम उस चीज़ को फिर भी खाना चाहें। आप इन चीज़ों पे गौर करें जो चीज़ें आपकी डेली रूटीन में शामिल हैं या आप कर सकते हैं, तो उनका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी वहाँ तक पहुँच भी हो उस चीज़ तक और आपको भरपूर और वाफिर मकदार में वो चीज़ भी मिले। अगर आप इनमें से कोई चीज़ नहीं भी खाते हैं, बाज़ लोगों को पसंद नहीं होती हैं चीज़ें, अगर आप नहीं भी खाते हैं तो कोई मसला नहीं। जो चीज़ आपको पसंद है या आप कम अमाउंट में ही लें, मगर आपके अंदर जो है वो विटामिन जो है वो जाएगा ज़रूर। तो ऐसी चीज़ों का जो है वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल करें या उनको सेलेक्ट करें जिन तक आपकी पहुंच हो, जो आप खा सकते हैं इजीली, जो आपकी जो है वो पहुंच में हो। तो मैंने आज जो है आपको 2 जो है वो उसके बारे में बताया, विटामिन्स के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई चीज़ आपको लगता है कि हमें आगे और भी करनी चाहिए, आप कोई अपनी कीमती आरा देना चाहते हो तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। कोशिश हमारी ये होगी कि हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम आपसे शेयर करें, हर हेल्थ के हर जो है वो लिहाज से हम करें। कोई एक मेन स्पेसिफिक टारगेट नहीं बनाए हम। हमारी कोशिश होगी कि हम हर चीज़ को इसके अंदर कवर करें। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रेजुअली इंशाल्लाह हम हर चीज़ को कवर करेंगे, हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको अपनी चीज़ों के बारे में पता हो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।